बाईपास मेथड क्या है? बाईपास मेथड उन्हीं पैनलों में होता है जिसमें साइड कॉफ लगे होते हैं। देखें, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है आपके स्क्रीन में, वहाँ बाईपास मेथड काम करेगा। जिसमें बाईपास मेथड की आवश्यकता है, देखें वहाँ कॉफ फायर होगा इस तरह से, जैसा कि अपनी स्क्रीन में देगा। और अगर कॉफ फायर है, सोर्स कॉफ, देखें इस तरह से साइड में सोर्स कॉफ की बारीक फायरिंग रहती है और उस फायर वाले हिस्से को हमको बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना होता है। ध्यान रहे, जिस पैनल में साइड कॉफ लगे हैं उन्हीं पैनलों में आप बाईपास मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें साइड कॉफ नहीं है उसमें बाईपास मेथड अप्लाई नहीं होता है। तो जब वो जला वाला हिस्सा आपको दिखे, इस तरह से स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, उसको बारीकी से साफ करना है, एकदम नीट एंड क्लीन करना है। अगर अच्छी तरह से आप साफ कर लेते हैं, उसको दोबारा चेक करें कि क्या सारी सॉर्टिंग निकल गई है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी सॉर्टिंग है, लग रही है, दोबारा साफ करें। उसे थिनर से लेकर के या किसी लिक्विड से लेकर के क्लियर करें, टॉर्च जला कर देखें। अगर आपकी सॉर्टिंग परफेक्ट निकल गई है, अब आवश्यकता पड़ेगी आपको कॉफ डिटेल की, क्योंकि बाईपास मेथड तभी पॉसिबल है जब उस पैनल में लगे हुए कॉफ की डिटेल आपको पता हो। अगर आपके पास कॉफ डिटेल नहीं है तो आप बाईपास मेथड नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको टेस्टिंग पॉइंट देखना है कि जो टेस्टिंग पॉइंट कॉफ डिटेल पे दिया है, स्केलर पीसीबी में आप चेक करें पहले उस टेस्टिंग पॉइंट पे, जैसे VGH, उस पे 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, VGL पे 7 वोल्ट -7 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। और दूसरा, जैसे अगर आपके पास DSO है, आप उससे सिग्नल मेजर कर सकते हैं कि STVD का ये फॉर्मेट है कि नहीं, OE इस तरह से आ रहा है कि नहीं, XAO का सिग्नल आ रहा है कि नहीं। और अगर इस तरह से अगर आपके पास DSO नहीं है तो भी आप खाली कॉफ डाटा हो तो भी बाईपास कर सकते हैं। देखें, ये कॉफ डाटा आपके सामने है। इस कॉफ डाटा पे अंकित रहता है कि कौन से टेस्टिंग पॉइंट पे क्या आएगा। ऊपर के निकिल को इस तरह से साफ करें धीरे धीरे, और निकिल को साफ करते समय ध्यान दें कि आपका वो टर्मिनल दूसरे से शॉर्ट ना होने पाए, नहीं तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा। अच्छी तरह से बॉल बनाएं। वहाँ पे बॉल बनाने के बाद बारीक जंपर वायर लें, और बारीक जंपर वायर जो है उसको इतना बारीक होना चाहिए कि एक दूसरे से शॉर्ट ना करें। और ध्यान रखें, जो भी जंपर वायर आप ले रहे हैं वो कोडिंग वाला होना चाहिए, मतलब वो कहीं ग्राउंड में शॉर्ट हो तो उस पर पॉलिश लगी हो, वो शॉर्ट नहीं हो। अब जो सिग्नल आपके नहीं आ रहे हैं और वो सिग्नल आपको स्केलर पीसीबी पे प्राप्त हो रहे हैं, वहां से कॉफ तक उस वायर के माध्यम से जंपर लगाना ही कॉफ बाईपास करना होता है। बाईपास मेथड इसी को कहते हैं कि जो लाइन वहां नहीं पहुंच रही उस लाइन को वहां पहुंचा देना। और दोस्तों, इस बाईपास मेथड से आप अच्छे पैनल ठीक कर सकते हैं।